My passion is aesthetic regenerative and functional gynecology, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि अभी डेवलप हो रही है गायनोकोलॉजी की, और इसका कनेक्शन सीधे क्वालिटी ऑफ लाइफ वुमेन की। मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करूँ, और जहाँ से हो सके मेडिसिन का हम कम से कम उपयोग करें, क्योंकि मेडिसिन से हम कोई रीजनरेशन नहीं कर सकते। आपके यूट्रस के माउथ पे कई बार घाव होते हैं, और वो घाव सिर्फ थोड़े से इन्फेक्शन के कारण भी हो सकते हैं, फ्रिक्शन से हो सकते हैं, आपके ऑटोइम्यून के कारण हो सकते हैं, और उसके लिए लंबे लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। वो एंटीबायोटिक जब हम लंबे समय तक आपको देते हैं, वो आपके गट को, उसके माइक्रोबोम को भी खराब करती हैं, और हमें ये मालूम है कि गट माइक्रोबोम आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी कुछ दिनों से पीआरपी, जिसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, जो कि आप लोग अधिकतर जानते हो कि बालों को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, चेहरे की खूबसूरती के लिए लगाया जाता है, उसको हमने कुछ बीमारियों में भी इस्तेमाल किया और उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट। जैसे कि यूट्रस के माउथ का ये इन्फेक्शन, सर्वाइकल इरोजन, जिसके कारण डिस्चार्ज होता रहता है, एक बड़ी कॉमन समस्या है औरतों में। उसमें हम ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि आपके अपने ब्लड से ही लेकर के बनाया जाता है, उसको हम मेजर इन्फेक्शन खत्म कर देने के बाद उसके अंदर दे देते हैं। इनके अंदर हीलिंग के लिए रीजनरेटिव कण होते हैं, जो कि उस सर्विक्स को वापस रीजनरेट करके और हेल्दी बनाते हैं। ऐसे ही अगर आपकी डिलीवरी के बाद एरिया नीचे का फट गया है, ठीक से नहीं जुड़ रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें भी पीआरपी दे देने से वहाँ पर जब हमारे रीजनरेशन के कण पहुँच जाते हैं, बहुत ही अच्छे से हीलिंग हो जाती है। इवन अगर आपका सिजेरियन बर्थ हुआ है और आपका यूट्रस का स्कार जो ऊपर का है मोटा हो गया है, थिक हो गया है, और उसमें जो है इन्फेक्शन है अगर, तो वहाँ भी हम पीआरपी दे करके उसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपकी जो पूरी वेजाइना है उसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें भी हम जब इन्फेक्शन एक बार एक्टिव इन्फेक्शन को ट्रीट कर लेते हैं, उसके बाद पीआरपी के कण उसमें भी हम इंजेक्शन से लगा देते हैं। उसके कारण आपकी वेजाइना में भी ज़्यादा हेल्दी रीजनरेशन होता है और ज़्यादा आराम होता है। तो ये वो समय आ गया है जब हम रीजनरेशन, रेस्टोरेशन का भी सोचें। सिर्फ यही नहीं कि दवाइयों से हमें इन्फेक्शन को दबा देना है या ख़त्म कर देना है।